इस देश को दिया है वो भूला नहीं जा सकता। इतिहास के पन्ने गवाह है कि जब हमें देश मिल रहा था 15 अगस्त 1947 को देश 562 रियासतों में विभक्त था। सारी संपत्ति उन रियासतों के हाथों में कैद था। उससे मुक्त करना, रियासतों को एक करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस मंच से मैं उनके प्रति आभार, उनको प्रणाम, उनको नतमस्तक करना चाहता हूं उनके चरणों में, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से, राजनीतिक कुशलता से इन सारी चीजों को एक किया। छोटा मोटा काम नहीं था। और कैसा भारत था? खोखला भारत था, गरीब भारत था, खाने को अनाज नहीं था। आप याद कीजिए 1943-44 में भीषण अकाल आया था बंगाल में। इतिहास के पन्ने गवाह हैं, जिन्हें पता नहीं आज भी गूगल में बटन दबाओ बताएगा कि अनाज के बिना 30 लाख लोग मर गए थे। यह भारत था। इस भारत में पहले अनाज पैदा करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांव मजबूत होगा, खेती मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हरित क्रांति उन्होंने लाया, किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने का प्रयास, सस्ते दर पर खाद, सस्ते दर पर बीज, अच्छे किस्म के बीज किसानों ने मेहनत की। और आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने इतना अनाज पैदा किया कि आज केवल देश नहीं दुनिया के देशों को भी हम अनाज देते हैं। ये देन है तो कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्र में पढ़ने के स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, सब चीजों को कांग्रेस ने दिया। नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़े बड़े उद्योग बिठाए गए। आपके झारखंड में बोकारो स्टील कारखाना आपके सामने है, पंडित नेहरू ने अपने हाथों से उसकी नींव डाली थी। और आज भी आप उनके दीवारों में वहां देख सकते हैं बोर्ड में जाकर के कि बातें लिखी हुई है कि यह कारखाना और यह उद्योग नहीं है, आधुनिक भारत का यह मंदिर है। बहनों भाइयों, इन तमाम कामों को कांग्रेस ने किया। हमें तो याद है, लोग कहा करते हैं, हम सब सुनते हैं दादा दादी के मुखार बिंद से, उस समय हैजा होता था, गांव का गांव साफ हो जाता था, डायरिया होता था, गांव के लोग भाग के चले जाते थे, मलेरिया से लोग मरते थे, फलेरिया से लोग मरते थे, कालाजार से मरते थे, पोलियो से 25% बच्चे विकलांग पैदा होते थे। इन सारों से मुक्ति दिलाने वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कुछ किया। बहनों भाइयों, एक एक काम गिनाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहने के लिए आया हूं, इन तमाम पार्टी कामों को करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और आज हमसे यह कह के सत्ता उन्होंने लिया कि हम महंगाई पर लगाम लगाएंगे, हम लगाम लगाएंगे, महंगाई पर हम रोजगार देंगे, और हमें बेरोजगार बना के छोड़ दिया। महंगाई के बदले उल्टे महंगाई हमें दे दिया। जो भी चर्चा कर रहे थे दिनेश भाई, कहा भाई गैस 400 रुपये, हमें 1200 रुपये, 1100 रुपये में आज गैस सिलेंडर मिल रहा है। जो डीजल हम 40 रुपये में देते थे, 100 के आंकड़ा छू गया है। इस महंगाई के मार से लोग परेशान हैं। बेरोजगारी, हमने रोजगार दिया, तुमने जीएसटी लगा के, नोटबंदी लगा के हमें बेरोजगारी दी है। इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं, इन तमाम चीजों से हमारा मन भटकाने के लिए, नौजवानों को भटकाने के लिए उनके पास एक ही कहानी है, रटी रटाई एक ही रिकॉर्ड है, हिंदू मुसलमानों को लड़ा दो। कभी राम मंदिर के नाम पर लड़ाता है, अब नया फार्मूला लाया है। ताजमहल हम सब पढ़ते आते थे कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था बेगम की याद में, अब कहता है ये भी हिंदू मंदिर है ताकि लफड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए। बहनों भाइयों, ये तमाम चीजें इसलिए समाज में परोसा जाता है कि वो असफल है, वो हमारे कामों को मूर्त रूप नहीं दे सकता, हमारी जरूरतों को वो पूरा नहीं कर सकता। इसे पूरा करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। गरीबों के लिए एक काम अभी गिनाएंगे आपको भक्ता करके कि इंदिरा आवास कब प्रारंभ हुआ? 1884-85 में, 1884-85 में इंदिरा आवास 14,000 का था। आज 25 गुना महंगाई बढ़ी है, गुना करो तो 3.5 लाख होना चाहिए। मोदी जी देते हो नाम बदल के तो 3.5 लाख रुपया दो तब तुम्हारी औकात चाहे। 3.5 लाख रुपया नहीं मिलता, वो भी कांग्रेस ने शुरू किया। राशन फ्री देने का काम भी कांग्रेस ने 2013 में कानून बना
के शुरू किया, तमाम काम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कांग्रेस ने दिया है। इस भारतीय जनता पार्टी ने हमें कुछ दिया नहीं, उल्टे संविधान, लोकतंत्र, तमाम चीजों को आज प्रश्न चिन्ह लगा के रख दिया है, खतरे में कर दिया है। कभी यहाँ की सरकार गिराती है पैसों के बल पर, कभी वहां की सरकार गिराती है, अडानी और अंबानी के खजाने भरे जा रहे हैं। इन तमाम बातों से मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं। आइए, देश तभी बचेगा जब कांग्रेस मजबूत होगा। इसलिए आप तमाम बहनों से, तमाम नौजवानों से, तमाम बुजुर्गों से एक ही आग्रह है कि देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा। देश मजबूत तभी होगा जब कांग्रेस मजबूत होगी। आइए, कांग्रेस के हाथों को मजबूत कीजिए, सोनिया राहुल जी के हाथों को मजबूत कीजिए। कांग्रेस मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत। आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं महागामा की विधायक और राष्ट्रीय सचिव श्रीमती दीपिका सिंह पांडे जी को आग्रह करते हैं कि आप संबोधित करें। दीपिका सिंह पांडे जिंदाबाद, दीपिका सिंह पांडे जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश यादव जी। आज सिंह वाहिनी मंदिर के प्रांगण में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए, इस गौरव यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हम लोगों के बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, महासचिव, बड़े भाई आदरणीय अविनाश पांडे जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके अध्यक्ष बनने के बाद से एक विशेष गति पूरे संगठन को जो मिला है उसके लिए उनका आभार भी है। मंच पर उपस्थित हम लोगों के गार्जियन मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम जी, जो न सिर्फ पूरे संथाल पढ़ना का ध्यान रखते हैं बल्कि गोड्डा का विशेष रूप से उनके ऊपर प्रभार है। मंच पर उपस्थित भाई मंत्री, मुझे बहुत खुशी है कि राखी के दिन वो गोड्डा आ गए, बन्ना गुप्ता जी, कृषि मंत्री भाई बादल पत्रलेख जी, मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव हमारे साथी आदरणीय प्रणव झा जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के महासचिव, हम लोगों के गार्जियन केशव महतो कमलेश जी, जो इस पूरे गौरव यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे राज्य में उनके दिशा निर्देश पर ये बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं प्रभारी जी को विशेष बताना चाहूँगी, हमारे भाई आदरणीय रविंदर सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस की महासचिव गार्जियन बिंदु मंडल जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्तागण, यहाँ आसपास के पंचायतों से आए हमारे भाई बहन और मीडिया के साथीगण। मैं विशेष रूप से अलग से नाम लेना चाहती हूँ प्रदीप यादव जी का, कि उन्होंने लगातार इस गौरव यात्रा में पैदल चल के इस पूरे गौरव यात्रा का जो मकसद था उसको गति देने का काम किया है और पूरी तरह से सफल आयोजन इस जिले में करने में पूर्ण सहयोग रहा है। आपका बहुत बहुत आभार भाई प्रदीप यादव जी। हम लोग पहले भी प्रदीप भैया ने कहा कि हम लोगों को तो आप लोग बार बार सुनते हैं, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है गोड्डा को विशेष करके कि कोई राष्ट्रीय नेता इतनी दूर कुछ घंटे के लिए हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आए। मैं यह मौका लेना चाहती हूँ। आज सरकार में हैं हम लोग, महागठबंधन में हैं और ऐसी कई परेशानियां जो जनता की है उसका निदान महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस के विधायकों मंत्री के पहल से हो रही है और कुछ और ऐसी बातें हैं जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रभारी जी, हम लोगों के उदयपुर के चिंतन शिविर में ही इस गौरव यात्रा का निर्णय हुआ था। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को मनाना भी उसी वक्त तय हुआ था और ये पदयात्रा तो एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में भारत जोड़ो का नारा लेकर के जो कांग्रेस की कमेटी ने तय किया उसको लेकर के आज जमीन तक पहुंची है और आगे भारत जोड़ो यात्रा भी होगा। लेकिन उसी संकल्प शिविर में
हम लोगों ने यह भी तय किया था कि 75% जो हमारे युवा हैं उनको लोकल फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में रोजगार देने का काम किया जाएगा। वो हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था। आज जो भी अनुबंधित कर्मी हैं वो इस सरकार की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को अनुबंध पर ही नहीं बल्कि समायोजित करके जो रिक्त पद हैं सरकार में भी हैं और जो यहाँ की प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी यहाँ के जो युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं उसकी पहल के लिए जो हम लोगों ने शिविर में तय किया था उसको भी जमीन पर उतारने की जरूरत है। आज महागठबंधन की सरकार में बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए जो एक संवेदनशील सरकार ही कर सकती थी, लेकिन मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि उसकी पहल अगर किसी ने की तो क्या कांग्रेस के किसी विधायक या मंत्री के द्वारा सदन में भी बहुत ताकत से उठाया जाता है और सड़कों पर भी अगर कोई संघर्ष कर रहा होता है तो उसको हौसला देने का भी काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वो चाहे मनरेगा कर्मियों को के मानदेय बढ़ाने की बात हो, स्वास्थ्य कर्मियों को के मानदेय बढ़ाने की बात हो या फिर कर्जा माफी किसानों का करने की बात हो, बीज पहुंचाने की बात हो, धान खरीद का बहुत अच्छा काम गोड्डा में हुआ, वो इस सरकार की ही देन है। कहने की बात यह है कि जो आम जनता की परेशानी है वो अगर कोई समझ पा रहा है तो कांग्रेस के लोग समझ पा रहे हैं, महागठबंधन के लोग समझ पा रहे हैं। मैं इस भीड़ से पूछना चाहूंगी, इसमें बहुत सारी हमारी माँ बहनें हैं, आप बताइए कि कितना रुपया किरासन तेल लीटर मिलता था जब कांग्रेस की सरकार थी? किसी को याद है? 19 रुपए मिलता था, याद है किसी को? आज कितने रुपए मिल रहा है ध्यान है? 105 रुपया। गैस सिलेंडर कितने दाम पर मिल रहा था? 400 रुपए। 400 रुपए पे जो मंत्री हैं, आज पता नहीं किस विभाग, शायद अल्पसंख्यक लोगों के विभाग की मंत्री हैं, वो सड़कों पर होती थी और 400 रुपए उन्हें महंगा लगता था। आज लेकिन महिलाएं 1200 रुपए गैस सिलेंडर खरीद रही हैं, 200 से ऊपर सरसों का तेल हो गया है। किचन में लगने वाला हर एक सामान आज महंगा है। इसके प्रति अगर किसी को दर्द था तो हम लोगों के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को था, आदरणीय सोनिया गांधी जी को था, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा को देने का काम किया। राइट टू इंफॉर्मेशन देकर के सरकार से पूछने का, पदाधिकारियों से पूछने का अधिकार किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया था। और ऐसी तमाम योजनाएं बच्चे के जन्म के पहले से लेकर किसी के बुढ़ापे का सहारा बनने तक का काम कांग्रेस ने अपने 70 सालों में किया। मैं आज गिनवाना नहीं चाहूंगी क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं यहाँ पर और बहुत वरिष्ठ वक्ता हैं, ऐसा सुनने का मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन एक इस जिले की ही नहीं, इस पूरे राज्य के सामने जो एक समस्या है वो सुखाड़ का है। हम लोगों के कृषि मंत्री भी यहाँ पर हैं और हम लोग के गार्जन मंत्री भी आदरणीय श्री आलमगीर आलम जी भी हैं। सुखाड़ को लेकर के जल्द से कोई घोषणा हो जाए ताकि जो हमारे किसान भाइयों के चेहरे पे हताशा है वो हताशा उनके चेहरे से हटे। आज हम लोग जब सड़कों पर चल रहे थे तो सड़क के खराब होने के दर्द से ज्यादा इस बात का दर्द था कि हमारे खेत सूखे पड़े हैं। जहां धान का रोपा होकर के धान लहला सकता था, आज वहां पर सुखाड़ के आसार हैं। मैं इस निवेदन के साथ कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय और प्रभारी जी इस पर विशेष पहल करेंगे और सरकार से जल्द सुखाड़ की घोषणा करवाने का रहम हम लोगों के किसान भाइयों पे करेंगे। मैं इसी निवेदन के साथ सिंह वाहिनी मां को प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। सभी पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ। अब मैं राष्ट्रीय सचिव आदरणीय प्रणव झा जी से आग्रह करेंगे कि आप कृपया संबोधन करें।